सोनवापुर नामक गांव में एक मंदिर हुआ करता था, जिसकी देखभाल एक पुरोहित परिवार के पंडित तिलकचंद किया करते थे। गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। मंदिर पर अब हमारा पूरा कब्जा हो गया है। मंदिर तो पूरे गांव का है, अकेले आपका नहीं है। मंत्री चाचा से बात करके मंदिर के आसपास की जमीन को भी अपने नाम करवा लेता हूँ। आप यह गलत करने जा रहे हैं। गांव वालों ने आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं, मान सम्मान देते हैं, और आप गांव वालों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मंदिर के आसपास की जमीन को पंडित तिलकचंद अवैध तरीके से अपने नाम करवा लेता है। जब यह बात गांव के अभय को पता चलता है। भाई, मैंने सुना है पंडित ने मंदिर के पास की जमीन भी अपने नाम करवा लिया है। हाँ, हम लोगों ने भी यही सुना। तो हमें अब कुछ करना होगा। ये जमीनें तो पूरा गांव की है। अभय अपने दोस्त के साथ पंडित तिलकचंद के घर पहुंचता है। पंडित जी, पाँव लगे। खुश रहो। और अभय बेटा, कैसे आना हुआ? पंडित जी, मैंने सुना है मंदिर के पास की जमीन को आपने अपने नाम गलत तरीके से करवा लिया है। हाँ, करवा तो लिया। तू क्या करेगा? पंडित जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो पूछ ही रहा था। मंदिर और जमीन तो पूरे गांव का है। तू जाता है यहाँ से कि मैं पुलिस को बुलाऊं? पंडित जी, आपने गांव वालों के साथ अच्छा नहीं किया। अभय वापस आता है और गांव वालों से कहता है, हम लोगों को पंडित के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ठीक है, हम तैयार हैं। पंडित तिलकचंद को जैसे ही ये बातें पता चलती हैं, गांव वाले हमारे खिलाफ हो रहे हैं, पुलिस को खबर करता है। पुलिस आती है। कौन है अभय? जी साहब, मैं हूँ अभय। बूढ़े पंडित तिलकचंद को मारने के लिए उसके घर गए। चढ़ थाने, तेरी जकड़ ठीक करता हूँ। पुलिस अभय और उसके दोस्त को थाने लेकर चली जाती है। अभय की एक भी बातें नहीं सुनती। थाने से वापस आने के बाद मंदिर की जमीन हम लोगों को कानूनी लड़ाई से ही मिल पाएगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें कोर्ट कचहरी जाना होगा। माई बाप जय हो। हाँ बोल, क्या खबर लेकर आया है? अभय आपके खिलाफ गांव वालों को भड़का रहल बा। कोर्ट कचहरी जाने की बातें करत रहा। ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। तू अपना इनाम ले और इसी तरह खबर पहुँचाते रहना। ठीक हो माई बाप। पंडित तिलकचंद ने अपने रिश्तेदार के हत्या के मामले में अभय को जेल भिजवा देता है। अभय को जेल जाने के बाद उसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है। यह सब घटना अभय को बागी बनने के लिए मजबूर कर देती और वह पेशी के दौरान पुलिस के कब्जे से भागकर चंबल के जंगल में पहुंच जाता और अपनी एक डाकुओं की फौज तैयार करता। हमारे भी कुछ वसूल हैं जो हम सभी को इसका पालन करना होगा। ठीक है, हम करेंगे। किसी भी स्त्री या लड़की पर कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा। यदि कोई भी स्त्री या लड़की के साथ
दुष्कर्म करेगा तो उसको बीच चौराहे पर गोली मार दी जाएगी, चाहे कोई भी हो। मंजूर है सरदार। दूसरी बात याद रखना, यदि कोई हमारी बिरादरी का यानी कोई डाकू की फौज हम पर हमला करे तो उसे जान से मत मारना, उसके हाथ या पैर में गोली मार देना, लेकिन जान से नहीं। डाकू अभयराज सारे वसूल अपनी फौज को समझाता है और सभी उसके वसूल को मानने को राजी होते हैं। डाकू अभयराज की फौज औरतों की बहुत सम्मान करते। यदि रास्ते में औरत मिल जाती तो बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर निकलते। सरदार, पड़ोस के गांव में कल रात 2 दबंग लोगों ने गांव की ही एक औरत का बलात्कार कर दिया और उसके घर वालों को धमकी देकर गए। अगर पुलिस के पास जाओगे तो उसके घर के लोगों को जान से मार देंगे। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग कल सुबह उससे मिलेंगे। डाकू अभयराज अपनी फौज के साथ उस गांव में पहुंचता है और बलात्कारियों को गांव के बीच चौराहे पर गोली मारता है। हमारे पूरे राज्य के किसी भी गांव में किसी औरत या लड़की के साथ जो भी दुष्कर्म करेगा उसको यही सजा मिलेगी। डाकू के जाने के बाद गांव में पुलिस पहुंचती है। किसने गोली मारी, किसी ने देखा? नहीं साहब। गांव के लोग डाकू अभयराज की बहुत इज्जत करते। कोई भी पुलिस को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद भाइयों, जिसने हमें बागी बनाया उसका बदला तो लेना अभी बाकी है। जी सरदार, अब हमारे पास नए नए हथियार भी हो गए हैं। एक दिन पंडित का काम तमाम करते हैं। एक दिन पंडित के घर पहुंचते हैं और उसे जान से मार देते हैं। पुलिस डाकू अभयराज को ढूंढ रही थी। अभयराज को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जिंदा या मुर्दा। साहब, डाकू अभयराज के पास नए नए हथियार हैं और हम लोगों के पास वही पुराना दादा आजम के ज़माने का है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। दिवाली का दिन था। डाकू अभयराज के आदमियों ने एक पुलिस का किडनैप कर लिया और उसे जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को छोड़ दो। पर क्यों सरदार? ये तो पुलिस वाला है, मौका मिलते ही हमें जान से मार देगा। हाँ, तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आज दिवाली का त्यौहार है। अगर आज इसे जान से मार देंगे तो इसके साथ साथ इसका पूरा परिवार दुख से मर जाएगा। और आज इतना बड़ा त्यौहार है, इसलिए इसे छोड़ दो। पुलिस को छोड़ देते हैं। पुलिस वाला अपना ट्रांसफ़र वहाँ से बहुत दूर करवा लेता है। पुलिस वाले के दिल में डाकू अभयराज के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। कुछ समय के बाद डाकू अभयराज अपना बदला लेने के बाद अपने साथियों के साथ सरेंडर कर देता है।